देखिए दोस्त, इस सवाल को मैं देखिए कितने शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ बिना पेन चलाए हुए। बस आपको दिमाग में आपको सोचना है सवाल में क्या कह रहा है। दोस्त यहाँ पूछा है पी क्यू आर का रेशियो अर्थात पी क्यू आर का अनुपात क्या है, ये पूछा है, या उनके हिस्से का अनुपात आपको निकालना होगा। दोस्त यहाँ पर देखिए क्या कहा है, क्यू जो पी से 30 अधिक है, या ऐसे कह सकते हैं दोस्त, क्यू की जो है वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, पी से, क्योंकि क्यू कहा है पी से 30 अधिक है। अब कितना अधिक है इससे मतलब नहीं है, हमने बस लगा दिया क्यू जो बड़ा है पी से। अर्थात सवाल में यह देखना होगा कौन सा अनुपात जो है क्यू बड़ा होगा ये और पी छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। और अगला दिया गया है आर जो है किससे बड़ा है, 60 बड़ा है किससे, क्यू से 60 बड़ा है। अर्थात यह कह सकते हैं दोस्त आर का जो रेशियो होगा ये, अर्थात जो आर जो का अनुपात जो है दोस्त क्यू से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। बस ये समझ जाइए तो सवाल बिना सॉल्व किए इस सवाल का आंसर लिखेंगे। बस हम मुझे देखना होगा ये क्यू की वैल्यू कहाँ बड़ी है किससे, पी से। देखिए क्यू की वैल्यू क्या है 3 है और यहाँ पर क्या है 5 है, अर्थात ये वैल्यू किसकी है पी की। लेकिन सवाल में क्या होना चाहिए, क्यू बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि रेशियो पूछा है यहाँ क्यू बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए इन दोनों से कंपेयर करिए, यहाँ क्या है पी की वैल्यू छोटी हो गई अर्थात बड़ी हो गई, लेकिन यहाँ बड़ा क्या होना चाहिए क्यू होना चाहिए, इसलिए आंसर नंबर ये क्रॉस कर लेंगे। देखिए इस सवाल में है वास्तव में, देखिए क्यू बड़ा है किससे, पी से, सही कह रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, आर बड़ा है दोस्त, आर बड़ा है किससे दोस्त, यहाँ क्यू से, तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा ये। देखिए अगला सवाल, अगर अगला देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, क्यों क्या दोस्त यहाँ पर क्या छोटा है इससे पी से, लेकिन सवाल में होना चाहिए बड़ा क्योंकि यहाँ दिया गया है। और देखिए डी दोस्त, यहाँ तो क्या है क्यू, यहाँ पर क्या है क्यू बड़ा है पी से, लेकिन दोस्त आर भी क्या है क्यू से बड़ा होना चाहिए। देखिए दोस्त आर क्या हो गया यहाँ पर छोटा हो गया दोस्त इससे, क्यू से, इसलिए दोस्त क्या ऑप्शन नंबर डी भी काट देंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्त ये सीजीएल का क्वेश्चन है, देखिए मैं शॉर्टकट तरीके से इसको बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्त यहाँ पर देखिए माइनस दिख रहा है, तो दोस्त कह सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको बनाना होगा। अगर दोस्त यहाँ पर जब प्लस दिखे तो दोस्त ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा ये। तो दोस्त हम चलते हैं ऑप्शन बी। देखिए यहाँ बीच में क्या लिख रहा है, आप लोग कहेंगे सर ये माइनस दिख रहा है, तो दोस्त ये आप लोग इस बात को याद रखिए, अगर यहाँ माइनस है तो उत्तर क्या बीच में जो माइनस होगा वही उत्तर सही होगा। लेकिन देखिए ऑप्शन में क्या दिया, प्लस दे दिया गया, लेकिन इसलिए दोस्त ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्त, हमने कहा दोस्त अगर यहाँ पर जिसका वर्गमूल पूछा जा रहा है बीच में क्या है माइनस है, लेकिन तो उत्तर भी बीच वाला माइनस होना चाहिए। देखिए प्लस माइनस सब में दिया है, तो इससे आप जज नहीं कर सकते हैं कौन सा आंसर सही है। लेकिन दोस्त आपको इससे यह पता चल रहा है दोस्त, अगर यहाँ पर माइनस है तो दोस्त बीच में भी माइनस होना चाहिए। यहाँ देखिए क्या बीच में क्या है प्लस है दोस्त, इसको भी हटा दीजिए। अब दोस्त इसके बाद अगला चलते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस, अर्थात हमारे पास दो ऑप्शन बचे सी और डी, अर्थात इन दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा ये। देखिए दोस्त यहाँ पर हम बात करें, हमने कहा माइनस वाला फार्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कहने का अगर इससे अगर कंपेयर किया जाए तो दोस्त यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है 33 के बराबर होना चाहिए। अर्थात इसे तुलना करेंगे तो दोस्त क्या होगा, अर्थात कह सकते हैं अगर इन दोनों को ई और बी यही होगा इसमें ए बी, अर्थात इन दोनों को वर्क कर दिया जाए, वर्क करके यहाँ पर जोड़ा जाए, दोस्त कितना होना चाहिए 33 होना चाहिए। अर्थात क्या होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 33 होना चाहिए। तो दोस्त कौन सा आंसर 33 दे रहा है, दो ही तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ए की वैल्यू दोस्त क्या दी गई है 7 है। जब इसका वर्क करेंगे दोस्त क्या होगा, करीब 7 है तो ये 7 मिल जाएगा। और दोस्त यहाँ पर क्या है, इसका जब वर्क करेंगे तो आएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4, यहाँ गुणा करेंगे 5 क्योंकि 5 हो जाएगा। और दोस्त क्या ये 5 चौ 20 और क्या है 20 से 27, क्या दोस्त ये 33 दे रहा है, ये तो क्या है 33 नहीं दे रहा है, तो ये भी आंसर गायब हो गया। तो हमारे पास दोस्त केवल ऑप्शन नंबर डी ही बचा।
तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। या ऐसे करके देख सकते हैं, इसका वर्ग और इसका वर्ग। देखिए दोस्त यह क्या देगा, 33 देगा। ये करके देख लेते हैं। इसका जो वर्ग करेंगे आएगा 4, जब इसका वर्ग करेंगे खड़ी हट जाएगी 7, और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब देखिए 7 चौक 28 और 5 आपको 33 मिल गया। तो निश्चित रूप से यह आंसर सही होगा। ये या ऐसा कह सकते हैं दोस्त। अगर देखिए यहाँ पर फार्मूले में क्या होता है, फार्मूला होता है 2ab, अर्थात कह सकते हैं दोस्त, अगर दोनों मानों का आपस में क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, और साथ में 2 का गुणा कर दिया जाए, तो दोस्त इतना आना चाहिए। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। क्या हमने बताया दोस्त, हमने कहा कि फार्मूले में 2ab होता है। 2 तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्त। यहाँ पर ए और बी का आपस में गुणा करिए, और दोस्त यहाँ पर देखिए गुणा कर लीजिए। देखिए गुणा है, 2 गुणे क्या करेंगे दोस्त, 2 गुणे 7 है, और इंटू क्या है दोस्त, -5 है, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं यहाँ पर। अब दोस्त इसका जो गुणा करेंगे देखिए -4 और 7 पचे 35 आ गया। ऐसे भी कह सकते हैं दोस्त। देखिए यहाँ पर कहने का अर्थ 2 तरीके हमने बता दिए चेक करने के लिए। ये दोनों का पहले गुणा करिए, अर्थात जो ऑप्शन में इन दोनों को आपस में दोस्त गुणा करना है, और गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू आई उसमें 2 का गुणा कर दीजिए, इसके बराबर होना चाहिए। देखिए हमने देखिए इन दोनों का पहले आपस में पहले गुणा ही कर दिया 2 का, पहले इसके बाद इन दोनों का गुणा किया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसलिए दोस्त माइनस आए गए। तो दोस्त दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया, 4 आया, 5 सत्ते 35 आया। तो निश्चित रूप से तब भी ऑप्शन नंबर आपको देखने को डी मिलेगा। तो इस तरह का सवाल भी दोस्त ऑप्शन से करिएगा। ये एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्त ये सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। देखिए ये भी है, इसका रहा, इसमें साइन थीटा की आपको वैल्यू निकालनी कौन सी होगी। दोस्त इस तरह के सवालों में आपको देखिए क्या करना होता है दोस्त, यहाँ पर क्या कर दिए, इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। तो दोस्त कहेंगे यहाँ पर 8 आएगा, 8 कर दिए हैं, जोड़ दिया इन दोनों को। तो दोस्त और क्या करेंगे, इसको और एक घटा दीजिए, अर्थात 5 में से क्या घटाएंगे दोस्त, आप कितना घटाएंगे, यहाँ पर आपको घटाना है 3, तो आएगा 2। तो 2 इसको घटा लेंगे 4 आएगा, इतना कर लेंगे। और दोस्त हमने क्या किया, ऊपर इसको जोड़ा हुआ है, तो दोस्त इसको ऊपर नीचे जोड़ा हुआ है। जैसे इसको इसको जोड़ेंगे, देखिए इसको जैसे मान लीजिए 5 3 8 किया ने, तो दोस्त इसको इसको जैसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्त, ये कट जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा ये सेक थीटा, या कहिए 2 सेक थीटा लिख सकते हैं, या कोई दिक्कत नहीं है 2 लिख दीजिए। और दोस्त हमने क्या किया, ये दोस्त इसको और इसको घटाया, तो देखिए जैसे इसको इसे घटाएंगे तो यहाँ ऋण आएगा, यहाँ धन आएगा, इस बार क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 2 tan थीटा आ जाएगा। दोस्त ये कट गया है। आप जानते हैं, आप आंसर यहाँ से बता सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। तो दोस्त यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये, एक लाइन और लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा ये। यहाँ सेक थीटा था, इसको लिखते हैं साइन थीटा, और यहाँ पर इंटू हो जाएगा कास थीटा, ऊपर चला जाएगा ये, आप लोग जानते हैं, बराबर 4। अब दोस्त जानते हैं ये इसका उल्टा होता है, ये आपस में कट जाएगा ये। तो दोस्त यहाँ इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सवाल का आंसर 1/, साइन थीटा बराबर मिल गया है 4। तो दोस्त अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो दोस्त ये इसके नीचे आ जाएगा ये, और यहाँ ये इसके नीचे आएगा, ये इधर चला जाएगा, क्योंकि मुझे साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। दोस्त आप लोग समझ गए होंगे। इसको छूट दे दिए तो दोस्त 90/100 आ जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस आ गया, अर्थात ये इसे कहते हैं, या इसको आप लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य, अर्थात कह सकते हैं आप इसको इतने में उसको बेचेंगे। अर्थात यहाँ पर हमने मान लिया अंकित मूल्य क्या है, x है, और दोस्त इस पे हमने 10% का छूट दिया, अर्थात उसको बेचने का हमारा प्रयास है कि x/90/100 ये है। लेकिन उसको क्या चाहिए, अब देखिए ये तो यहाँ पर क्रय मूल्य यहाँ पर आपको दिया ही गया है दोस्त, आपको दूसरा क्रय मूल्य ढूंढना पड़ेगा। वो दूसरा क्रय मूल्य कहाँ आएगा दोस्त, जब मुझे विक्रय मूल्य इतना है, तो दोस्त इसके अनुसार जब 25% का लाभ कमाएगा तो उसके लिए कास्ट प्राइस क्या आएगी, तो लिखेंगे, आप लोग जानते हैं विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य पहले आ गया, ये लिखेंगे, इंटू लिखेंगे 100/100। हम क्या निकाल लें दोस्त, दूसरा क्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य तो दिया गया जो उसका निर्माण है,
दोस्त हम क्रय मूल्य हो गया, इस पे ये मेरा क्या था दोस्त, ये तो विक्रय मूल्य हुआ है। अब दोस्त इस पे जब 25% का जब आपको लाभ कमाएंगे तो दोस्त आपका क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो फार्मूला जानते हैं। यहाँ ऊपर लिखेंगे 100, नीचे क्या लिखेंगे, लाभ जितना कमाना चाहता है 25%, तो 100 में 25 जोड़ेंगे दोस्त 125 आएगा, ये 125। ये देखिए मेरा क्या हो गया, क्रय मूल्य आ गया। अर्थात पहले से एक क्रय मूल्य हम लोगों ने पहले से निकाल के रखा हुआ है, 900 रखा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे सवाल का आंसर मिल जाएगा है। तो दोस्त यहाँ पर 2 जीरो इससे कटा दीजिए, और दोस्त ये 9 9 इससे कटा दीजिए। अब दोस्त हमारे पास क्या बचा है, और क्या कटेगा ये, अब हमारे पास कुछ कटेगा ये। अब यहाँ से 1 जीरो यहाँ कटा दीजिए। अब दोस्त यहाँ पर आपको मिल जाएगा यक्स बराबर, इसको मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 1250। तो दोस्त यह कर सकते हैं, उसका अंकित मूल्य 1250 था। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त इस तरह का सवाल कैसे करना है दोस्त, ये डिस्काउंट किसने दिया था अंकित मूल्य पे, दोस्त पहले आपको दे दिया गया है अंकित मूल्य 720। दोस्त इस पे पहले 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो 10 कैसे में क्या करेंगे, हम जब परसेंटेज की बात करते हैं दोस्त 100 में क्या करना है 10 घटा देना है, तो दोस्त क्या आएगा ये, अर्थात 90/100 आ गया। लेकिन पूछ रहा है दोस्त दूसरा क्या डिस्काउंट क्या है, हमने कहा कि दोस्त क्या करिए 100 में से यहाँ 10 घटाइए, तो दोस्त यहाँ 100 में से क्या घटाएंगे दोस्त, माइनस एक्स घटाएंगे 2200। और दोस्त डिस्काउंट के बाद अर्थात यह इसका अंकित मूल्य था, ये क्या हो गया, ये बेचने का तरीका हो गया। लगातार डिस्काउंट दिया, ये बेचा दोस्त, ये बेच दिया, तो बेचा दोस्त कितने में, तो दोस्त पहले से दे दिया गया है। यहाँ पर जो ग्राहक था ये 550.80 रुपये में उसको खरीदा, ये बेचा होगा दोस्त। ये क्या है, अर्थात ये बेचने वाला काम है, कोई व्यापारी होगा ये भी बेचने वाला है दोस्त। ये जो बेचा होगा ये तो खरीदा होगा किसी ने। तो दोस्त यहाँ पर ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब दोस्त इसको सॉल्व कर लीजिए, जो यक्स की वैल्यू होगी वही आंसर होगा। ये क्या करना होगा दोस्त, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 अंक के बाद जो है ये दशमलव लगेगा, ये हट जाएगा, हटा सकते हैं दोस्त। और यहाँ पर 2 जीरो यहाँ से कटा लीजिए, और दोस्त यहाँ पर 100 क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और दोस्त इसको 9 से भाग दीजिए, और दोस्त जो वैल्यू आई फिर क्या है 8 से भाग दीजिए, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे दोस्त ये 85 आ जाएगा, ये पूरा सिंप्लीफाई करने पर। अब दोस्त इसको इधर ले जाइए तो क्या होगा, तो यक्स बराबर आपको मिल जाएगा 100 माइनस 85, अर्थात कह सकते हैं दोस्त दूसरा जो है डिस्काउंट क्या था, ये 15% का था ये। तो आप लोग कैलकुलेशन यहाँ कर लीजिएगा। एक अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त ये कितना आसान सवाल आया था, देखिए आप लोग इसको कर लेंगे। करना क्या होगा दोस्त, यहाँ पर a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस सी, जब इस साइड आएंगे दोस्त यहाँ माइनस सी लिख सकते हैं। दोस्त यहाँ पर करेंगे माइनस सी बाई सी पहले से था, जैसे यहाँ पर अब क्या निकालना है सी प्लस ए बराबर उस साइड ले आएंगे, तो दोस्त आप लोग कहेंगे सर ये बी अपान बी आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जब यहाँ b प्लस सी, इसको a को इस साइड लाएंगे तो माइनस ए जाएगा, तो माइनस ए बाई ए। सेम प्रोसेस यहाँ पे वही करना है, a अपान b प्लस सी का स्थान पे माइनस ए आएगा, और b अपान यहाँ पर माइनस बी आएगा, प्लस यहाँ c अपान क्या हो जाएगा, एक प्लस बी आप इधर लाएंगे माइनस सी। इतना आप लोग समझ रहे हैं क्या किए हैं। अब दोस्त यहाँ पर ये सब सी कट जाएगा, ऋण एक ऋण एक ऋण 3 बार जोड़ेंगे दोस्त, तो ऋण 1 तो -3 आएगा ये, तो यहाँ -3 दोस्त यहाँ भी क्या वही आएगा -3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा ये। तो आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्त ये भी सीरियल 2013 का क्वेश्चन, देखिए कितने शॉर्टकट तरीके से इसको समझते हैं। दोस्त आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बी दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है दोस्त, दोनों को क्या है राइट हैंड साइड ले जाइए, तो दोस्त यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए बराबर, देखिए 1 माइनस हो जाएगा ये 1 अपान बी। अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो दोस्त आप लोग कहेंगे सर इसका एलसीएम आएगा बी माइनस 1 अपान ए, बी आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम बी। अगर दोस्त एक लाइन और करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या सकते हैं बी माइनस 1, इसको मान लीजिए समीकरण 1। हमने कहा दोस्त इसमें भी वही लाना है, तो दोस्त यहाँ से क्या मिल जाएगा ये, तो 1 अपान सी बराबर 1 माइनस क्या होगा बी,
इतना लिख सकते हैं क्योंकि उस साइड लाया। अब दोस्त यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर देखिए क्या 1 माइनस बी है और दोस्त यहाँ पर b माइनस 1 है, तो दोस्त यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो दोस्त ये सवाल क्या आएगा 1 अपान क्या हो जाएगा c बराबर क्या होगा, ये माइनस कॉमन लेते हैं b माइनस 1। और दोस्त हम लोग b माइनस 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ ए बी लिख सकते हैं। तो दोस्त इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो एक लाइन अगर यहाँ बढ़ा लीजिए, तो दोस्त यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पे, तो माइनस क्या हो जाएगा ए बी। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त क्या आएगा ए बी सी, तो कह सकते हैं 1 बराबर क्या होगा माइनस ए बी सी यहाँ पर है, या दोस्त माइनस से भाग देंगे तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी -1। तो दोस्त अब मेरे जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ रहे हैं तो आप लोग लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक खूबसूरत मेथड के साथ।